मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन फरका परस्त है। लोग कहते हैं कि देखो ओवैसी आया है तो आपके वोट को काटेगा। अरे हाँ, याद रखो, मैं वोट को काटने को नहीं आया हूं, मैं किसी को काटने को नहीं आया हूं। मैं सहारनपुर आया हूं, उत्तर प्रदेश आया हूं तो दिलों को ढूंढने के लिए आया हूं। अगर मैं सहारनपुर आया हूं तो किसी को काटने के लिए नहीं आया हूं। मैं सहारनपुर आया हूं तो आपको लीडर बनाने के लिए आया हूं। मैं सहारनपुर आया हूं, उत्तर प्रदेश आया हूं तो इन लोगों की वजह से आया हूं जिन्होंने इंसाफ नहीं किया और ये समझते हैं कि इफ्तार की पार्टी कर दो और खजूर किसी के मुंह में डाल दो और गले में हाथ डालकर फोटो ले लो तो ये खुश हो जाएगा। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, हम खजूर के मोहताज नहीं है, हम इफ्तार की दावत के मोहताज नहीं है, हम स्कूल के मोहताज है, हम यूनिवर्सिटियों के मोहताज है, हम अपनी जान की हिफाजत के मोहताज है, हम अपने इबादत गाहों की इबादत की हिफाजत की मुतालबा करते हैं। ये बातें आपको गौर करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यही जब बात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करती है तो ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज को बड़ा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं ओवैसी आया है वोट काटेगा। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में 70 सीट पर बीजेपी कैसे कामयाब हो गई? क्या मैं यहां पर उड़कर आया था आसमान से? क्या मैं आकर तुम्हारे कान में फूंक कर गया? तो बताओ बीजेपी कैसे कामयाब हुई? तुम्हारा वोट कहां गया अखिलेश? कांग्रेस वालों तुम्हारा वोट कहां गया? बीएसपी आपका वोट कहां गया? हेलो, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि हमने कभी फिरका परस्तों का साथ नहीं दिया, ना देंगे इंशाअल्लाह ताला। इनका वोट चला गया, इनका वोट बीजेपी के पास चला गया। अब आ रहे हैं अलायंस करके, बड़ी बड़ी बातें करती थी कांग्रेस कि 27 साल यूपी में हाल, जिसने आपको बेहाल किया अब उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। कहां गया आपका नारा 27 साल यूपी बेहाल? कहां गया तुम्हारा नारा के किसानों के कर्जा माफी होनी चाहिए? अरे कांग्रेसियों, तुम्हारी वजह से आज तमाम मुश्किलात हैं, तुम्हारी वजह से। अगर तुम सही हुक्मरानी करते तो सबको इंसाफ